मेरा नाम इब्न रज़ा बुखारी है और मैं एमएससीएस 10 का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के एवेल्यूएशन के लिए जो मैंने वेबसाइट को चूज किया है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ चित्रा। सबसे पहले हम इस वेबसाइट के अंदर देखेंगे इसके डॉक्यूमेंट कौन से और नेटवर्क कौन से। जैसे ही वेबसाइट को हम लोड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू आती है। इसके अंदर हमारे पास उन्होंने 5 लिंक्स दिए हुए हैं और 5 लिंक्स के अंदर जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि दो के साथ उन्होंने जो आइकन्स को यूज़ किया हुआ है और बाकी किसी भी लिंक के साथ किसी किस्म का जो कोई आइकन नहीं यूज़ किया हुआ और ये एक बैड अप्रोच है मेरी नज़र के अंदर। और इसके अलावा इसका जो साइज़ है, ठीक है, ये जो पावर विंडो का जो साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके सैचुरेशन जो इसके साथ कलर कम्बिनेशन है ना, वो बड़ा एक अजीब सा नज़र आ रहा है जो कि एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है। नेक्स्ट के हम तरफ आते हैं, इसके लोगों की तरफ आते हैं। इसके लोगों के अंदर जो है ये मैंने सर्कल किया हुआ है कि जामिया चित्राल जामिया उर्दू के अंदर लिखा हुआ है और इसके नीचे आप लिखा हुआ है और ये एक बड़ा वियर्ड सा लग रहा है मेरे नज़र में। ये भी जो अच्छा डिज़ाइन नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे इसके ऊपर। जैसे ही हम ये कंपेटिबल नहीं है दूसरे डिवाइसेस के साथ, अगर इसके रेजोल्यूशन के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज आती है तो आप यहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स का बटन है ना, ये अपनी जगह से जो है वो मूव नहीं करता। लेकिन ये जो मेन्यू है, ये यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और होना तो ये चाहिए था कि मेन्यू के साथ साथ जो है ये जो सर्च बॉक्स है ये प्रोजेक्ट के आगे आता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक बैड पॉइंट है। नेक्स्ट हम आएंगे इसके स्लाइडर के ऊपर। जैसे ही हम स्लाइडर के ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्लाइडर आता है। स्लाइडर का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर जो इमेजेस को यूज़ किया गया है उनकी जो रेजोल्यूशन है वो बड़ी पुअर है, वो बड़ा अजीब सा नज़र आता है कि जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो वेबसाइट है वो बड़ी रफ सी है। नेक्स्ट बेड पॉइंट के ऊपर आएंगे। जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर स्लाइडर के नीचे है। इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर मसला ये है कि इसके अंदर उन्होंने दो कॉलम दिए हुए हैं, तो दो कॉलम्स की जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है कॉलम की ना, वो सेम नहीं है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज कुछ और है और जो राइट साइड के ऊपर जो कॉलम है इसका जो साइज है वो कुछ और है। और ये बड़ा एक अजीब सा लग रहा है। होना ये चाहिए था कि ये जो इस सेक्शन के अंदर जो दो कॉलम्स बने हुए थे इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, सेक्शन 3 के अंदर जो है पेज को डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों के अंदर, तीन कॉलम्स के अंदर। ये जो मेन जो तीन कॉलम्स है इसके अंदर भी वही मसला है कि यहाँ पे भी किसी की जो हाइट है जो है वो सेम नहीं है। ये एक बैड पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद इस सेक्शन नंबर आगे हमारे पास है गैलरी है और यहाँ पे गैलरी के नीचे एक स्टैटिक इमेज है। ये शायद किसी गलती की वजह से जो है वो लग गया हुआ है। ये स्टैटिक इमेज है, ये ना तो मूव हो रहा है और ना मुझे रस रहा है। तो एक पेज के ऊपर पहले हमारे पास एक स्लाइडर है उसके ऊपर इमेजेस नजर आ रही है, फिर हमारे पास गैलरी बॉक्स है उसकी इमेजेस नजर आ रही है। उसके बाद ये जो तीसरा उसके नीचे एक स्टैटिक इमेज है, ये एक कह लें तो बहुत ही वियर्ड पॉइंट है, बैड पॉइंट है। गुड पॉइंट जो है मुझे एक चीज लगा है कि इसके जो फुटर है, फुटर के ऊपर जो डाटा है इसको अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट हम जाएंगे एवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट के ऊपर। एवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट के अंदर सबसे पहले हमने एवेल्यूएट किया है नेविगेशन को। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो बेसिकली हमारे पास
मेन्यूज है, एक है मेन मेन्यू है जो कि हेडर के अंदर है, एक उसके अंदर हेडर के नीचे एक मेन्यू है। और इसके अंदर मसला ये है कि जैसे हम रेजोल्यूशन को चेंज करते हैं तो इसके जो आइटम्स हैं मेन्यू की वो स्मूथली जो है वो जो है चेंज उनके अरेंजमेंट जो है ये इसके अंदर मसला है। आगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है ये जो है ये क्लियरली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किया गया है। और यहाँ पे अगर कोई भी विजिटर आता है इस पेज के ऊपर तो वो आसानी से अपने जो डाटा को अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसे आया कि एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे एकेडमिक्स अगर उसमें देख रहे होंगे तो कौन कौन से एकेडमिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जामिनेशन को देख सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद आएगी कवरेज। कवरेज के अंदर हम दो चीज़ों को देखते हैं मेनली कि आया कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रेलिवेंट है यूजर के नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ग्रामेटिकली तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है, और ये जो यूजर है उसकी जो है नीड्स को ये फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइटिंग स्टाइल। अच्छा, इसके अंदर जो राइटिंग स्टाइल जो है वो यूज़ किया गया है, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है यूजर्स के लिए। और यहाँ पे ये जो है किसी किस्म का ये नहीं बताया गया कि इस वेबसाइट को कब अपडेट किया गया। ट्विटर के अंदर सिंपल सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये वेबसाइट है ये 2021 के अंदर बनी है। इसके अलावा उसके अपडेशन के बारे में नहीं बताया गया कि कब इसको अपडेट किया गया। नेक्स्ट हम जाएंगे ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के ऊपर। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर सबसे पहला सिस्टम स्टेटस देखना है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्टिव मेन्यू है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मेन मसला ये है कि अगर हम मेन्यू से जो है वो सब मेन्यू या फिर सब मेन्यू के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया हुआ है रेड से। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई रेक्टेंगल कोई बटन नहीं आता कि जिससे हमें ये पता चले कि ये इसकी जो हायरार्की है इसकी ये आगे कहाँ तक चलेगी। मेन्यू से सब मेन्यू के अंदर जाने के लिए कुछ किसी किस्म का कोई सिंबल नहीं यूज किया गया हुआ, जिससे ये मसला आता है। और इसके अलावा जो है होता ही है कि जब हम मोस्टली मेन्यू के ऊपर जो आइटम्स दिए गए हैं जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वो तो वो कुछ इसके मोस्टली इसके अंदर ऐसे हैं कि जैसे हम इसको क्लिक करते हो तो वो बजाय से कि वो ही जो एक्टिव विंडो है उसके ऊपर ओपन हो, ये नहीं है कि विंडो ओपन कर देता है। नेक्स्ट हम जाएंगे मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। अच्छा, रियल वर्ल्ड के साथ मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, आइकन जो को यूज करते हैं। देखते हैं कि वो रियल वर्ल्ड के साथ जो है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आइकन जो है वो कह लें कि एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर यूजर को सोचना नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर जो है वो जो आइकन्स हैं वो जो बहुत कम सिवाय तीन जो सोशल आइकन्स के अलावा किसी किस्म का कोई आइकन यूज नहीं किया गया। इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया है जो इजीली अंडरस्टैंड। अगर इसके अंदर जो आइकन्स को यूज किया गया होता है तो ज्यादा बेहतर होती। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम के अंदर हम ये देखते हैं कि एक जो यूजर है वो कितना फ्रीली जो है वो इसको चला रहा होता है, उसका कह लें कि वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल कितना है। लेकिन इसके अंदर वही दूसरा रहता है कि जैसे ही हम से कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो वो बजाय इसके कि वो उसी विंडो के अंदर ओपन हो, वो नई एक विंडो जो है ओपन हो जाती है। तो जो यूजर है उसके लिए जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचती। इसके अंदर एक बहुत बड़ा बग है। और ना ही यूजर के लिए कोई गाइडलाइन दी गई है कि वो आगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट हम आएंगे कंसिस्टेंसी एंड स्टैटिज्म। इसके अंदर कंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा मसला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज अबाउट के अंदर तो यहाँ
पे अबाउट के जो पेज है इसको दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। एक जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है, एक राइट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड के अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है और राइट साइड के अंदर उन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ की एक कैटेगरी लगाई हुई है। अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट पेज के अंदर क्या होगा तो दोबारा से उन्होंने दो कॉलम दिए हैं, डिवाइड करके दो के अंदर दिए हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि अब जो लेफ्ट कॉलम है ना, तो लेफ्ट कॉलम की जो विड्थ है वो बहुत कम है, और राइट का जो कॉलम है उसकी विड्थ अब जितनी इंफॉर्मेशन है वो रखी हुई है राइट कॉलम के अंदर। और यहाँ से अब जो लेटेस्ट न्यूज़ का जो जो दूसरे पेज के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ की कैटेगरी की थी वो यहाँ पे खत्म है, वो नहीं नजर आ रही। तो वेबसाइट के जो पेजेस हैं इनके अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे एरर प्रिवेंशन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर जो अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो लॉगिन होने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, उसको एक एरर मैसेज बताता है कि ये गलत है। और अगर हम इवन कोई इम्प्रॉपर यूजर नेम जो है वो लिखते हैं या इम्प्रॉपर जो पासवर्ड लिखते हैं वो फौरन से बताता है कि जो आपका जो लॉगिन है वो क्या है, इनवैलिड है, और आप दोबारा से इसको लॉगिन करें या पहले के दुरुस्त जो है वो लॉगिन को यूज करें। अच्छा, इस पेज के ऊपर मसला सिर्फ इस चीज का है कि ये जो लॉगिन विंडो है इसके ऊपर इन्होंने जो हेडर बनाया हुआ है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत बुरा है, और सिस्टम जो है बहुत मुश्किल से हम इसको पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो एरर प्रिवेंशन के हवाले से ना इसका का जो काम है वो बेहतर है। नेक्स्ट हम जाएंगे रिकग्निशन रादर देन रिकॉल। रिकग्निशन जो है वो हमें आती है जैसे ही हम आइकन्स को देखते हैं, रियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर बुक है तो उसकी पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। अगर हम सर्च बॉक्स है तो हम उसके लिए अच्छा अगर हमें नजर आ रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जी कोई चीज यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। तो इसके अंदर जो है ये मिसमैच है काफी ज्यादा, रियल वर्ड के साथ आइकन्स को यूज नहीं किया गया है कि जो कि बता रहे होंगे कि आप जो है चाहे इसके कि जो यूजर है वो रिकॉल करे, वो उसकी रिकग्निशन नहीं हो रही होती। नेक्स्ट हम जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ। जो है ये जो वेबसाइट है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स को ये चाहिए कि वो वहीं पे ही सर्च करे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। तो सर्च बॉक्स क्या करता है, ये पूरे पेज के ऊपर एक सर्च बॉक्स आ जाता है। जो हमारे पास है हेडर है ना, हेडर के नीचे जो स्लाइडर के ऊपर। तो यहाँ पे एडमिशंस है वो कह लो कि पूरे स्लाइडर के ऊपर ये सर्च बॉक्स जो है वो फैल के आ जाता है। दूसरा ये है कि किसी किस्म का जो है ना वो नहीं दे रहा, सजेशन नहीं दे रहा। जैसे ही हम इसके बाद जो है कर्सर को मूव करते हैं मेन्यूज के ऊपर, ये इसके जो कलर्स हैं उसको चेंज कर सकता है, चेंज करते हैं, हमें समझ आ रही थी कि इस वक्त कर्सर कहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम किसी इमेज को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी इमेज के ऊपर लेके जाते हैं तो उसको इन्हांस करने के लिए वो इनलार्ज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हम जाएंगे एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि इसके वेबसाइट के ऊपर जो डिजाइन है वो जो रेलिवेंट जो चीजें हैं वो हर एक कैटेगरी के अंदर रखी गई है। हायरार्की जो है वो बेहतर है। जो वेबसाइट का डिजाइन है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि इसके जो सेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। आगे हम देखेंगे हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर ये रखा गया है कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल हम लॉगिन अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम ईमेल को नहीं लिखते हैं या ईमेल का साइन नहीं डालते, वो तो वो क्या करते हैं, वो बताता है कि यहाँ पे ये मसला है। जब तक हम ईमेल का जो सिंबल है वो एट द रेट को हम नहीं लिखते, वो क्या करते हैं, वो तब तक जो है उसको रजिस्टर नहीं करता।
अच्छा, अगर कोई यूज़र है इसके अलावा जो है, अगर कोई यूज़र जो है वो रॉन्ग ईमेल या मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड जो है एंटर करता है, अगर पासवर्ड हम जो रीटाइप पासवर्ड है वो भी अगर गलत है, तो इन चीज़ों तो फ़ौरन से एरर मैसेज शो करवाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ये रिकवर करता है एरर्स को और साथ में हमें बताता है कि इसके अंदर ये मसला। नेक्स्ट हम जाएंगे हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है कि फुटर के ऊपर एक छोटा सा मैसेज आइकन देते हैं, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और अपना क्वेश्चन इसके ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो है वो ईमेल जो है वो ईमेल की जगह यहाँ पे एक इंस्टेंट चैट बॉक्स होना चाहिए था, कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो अगर आप मैसेज करें तो उसका फौरन से रिप्लाई है। क्योंकि ईमेल जब आप करते हैं तो इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसका जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ईमेल एड्रेस देते हैं। यहीं तक था कि अगर थैंक यू सो मच, अगर किसी किस्म की आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।